हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोललैंड के एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोललैंड 2 की नॉवेल एक्सप्लेनेशन की। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने एपिसोड 31 में देखा था, टीचर जोई के कहने पर सभी करंट श्रेक 7 डेविल्स बैंडिट्स के केव के अंदर इंटर करते हैं, जिससे कि वो रिजर्व श्रेक 7 डेविल्स के लिए रास्ता बना सके। फिर उसके बाद हमें दिखाया गया था करंट श्रेक 7 डेविल्स के पीछे ही रिजर्व श्रेक 7 डेविल्स भी टीचर जोई के साथ बैंडिट्स के क्यूब में इंटर करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो यही से शुरू होती है। हमें वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है टीचर जोई और रिजर्व श्रेक 7 डेविल्स काफी सावधानी से बैंडिट्स के क्यूब के अंदर जा रहे थे, जहाँ पर उन सबको रास्ते में काफी ज्यादा ह्यूमंस की डेड बॉडीज दिखाई देती है, जो कि उस केव की वॉल पर लटकी हुई थी। उन सभी डेड बॉडीज को देखकर बई बई काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, बास्टर्ड, मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं। अपने सामने इतनी सभी डेड बॉडीज देखकर टीचर जोई एंड बाकी सभी रिजर्व श्रेक 7 डेविल्स काफी ज्यादा ही शॉक हो गए थे। इस समय उनके फेस पर काफी ज्यादा गुस्से वाला एक्सप्रेशन था। उन सभी डेड बॉडीज को देखकर वो सभी फिर से केव के अंदर जाने लगते हैं। जैसे जैसे वो केव के और भी अंदर जा रहे थे, वैसे ही उनके सराउंडिंग में ह्यूमन डेड बॉडीज का नंबर और भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। फिर अचानक से टीचर जोई को और बाकी सभी रिजर्व श्रेक 7 डेविल्स को केव में से बैटल की आवाजें आने लगती है। उन सभी आवाजों का पीछा करते हुए टीचर जोई एंड सभी रिजर्व श्रेक 7 डेविल्स केव के काफी ज्यादा अंदर आ जाते हैं, जहां पर उनको चारों तरफ बैंडिट्स की डेड बॉडी दिखाई देती है। उन सभी बैंडिट्स की डेड बॉडीज को देखकर यू हाव, वांग डोंग, शाओ शाओ एंड जियांग नानन काफी ज्यादा ही नर्वस हो गए थे। जब टीचर जोई इन चारों के ही नर्वस फेस को देखती है, तो टीचर जोई जोर से चिल्लाकर उन सभी से कहती है, यू हाव, वांग डोंग, शाओ शाओ, जियांग नानन, तुम सबको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सभी इविल पर्सन्स थे। हम सबको हर हाल में इन सभी को आज किल करना है। टीचर जोई की ये बात सुनकर वो सभी हमें सिर हिलाते हैं। उसके बाद वो सभी अपने सामने देखते हैं, जहाँ पर करंट श्रेक 7 डेविल्स एंड बैंडिट्स के बीच में काफी ज्यादा भयंकर बैटल चल रही थी। जहाँ पर इस समय मा शियाओ तो अपनी इविल फीनिक्स मार्शल सोल का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा ही बैंडिट्स को जान से मार रही थी। मा शियाओ तो के इविल फीनिक्स फ्लेम की वजह से उन सभी बैंडिट्स की ऊपर की पूरी स्किन ही जल गई थी। अब सिर्फ उनके कॉर्प्स ही दिख रहे थे। फिर हमें गोंगियन को दिखाया जाता है, जिसे चारों डायरेक्शन से सभी करंट श्रेक 7 डेविल्स ने घेर लिया था, क्योंकि गोंगियन अपनी सोल पावर की हेल्प से उन सबको सेंटर में रह के असिस्ट कर रहा था। इस समय हमें गोंगियन के बॉडी से काफी ज्यादा मल्टीपल कलर्स ऑफ रेज आसमान की तरफ शूट होता देख पाते हैं। फिर वो सभी लाइट रेज स्कैटल होके सभी करंट श्रेक 7 डेविल्स के बॉडी के अंदर इंटर करने लगती है, जिसकी वजह से सभी करंट श्रेक 7 डेविल्स की पावर काफी ज्यादा ही इंक्रीज हो जाती है। हमें गोंगियन के पीछे याव को दिखाया जाता है, जिसने अपनी जायंट ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। याव इस समय अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन से काफी ज्यादा बैंडिट्स को अपने फिस्ट एंड पैरों से कुचलकर मार रहा था, और साथ में याव पीछे से गोंगियन को प्रोटेक्ट कर रहा था, जिससे कि कोई भी अपोनेंट पीछे से गोंगियन पर हमला न कर पाए। और दूसरी तरफ से लिंग लाओचैन अपनी आइस मार्शल सोल का इस्तेमाल करके गोंगियन को प्रोटेक्ट कर रही थी। इस समय उस केव में काफी ज्यादा नंबर्स में बैंडिट्स प्रेजेंट थे, जहां पर उनमें से 3 बैंडिट्स तो सोल किंग लेवल के थे। बैंडिट्स का नंबर ज्यादा होने के बावजूद भी इस समय करंट श्रेक 7 डेविल्स के सभी मेंबर्स बैंडिट्स पर काफी ज्यादा ही भारी पड़ रहे थे। इस समय मा शियाओ तो
दा यूहेंग, चेंग जीफेंग एंड जीजी ये चारों मिलकर केव के अंदर से जितने भी बैंडिट्स आ रहे थे उन सबको काफी ज्यादा ब्रूटली किल कर रहे थे। गोंगियन के ऑक्सिलरी एबिलिटी की वजह से मा शियाओतो, दा यूहेंग, चेंग जीफेंग एंड जीजी की सोल पावर एंड अटैकिंग पावर काफी ज्यादा ही इंक्रीज हो गई थी। इसकी वजह से वो सभी बड़ी आसानी से उनके ओपोनेंट पर भारी पड़ रहे थे। जहां पर दा यूहेंग अपनी व्हाइट टाइगर मार्शल सोल की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उसके सभी ओपोनेंट्स को काफी ब्रूटली किल कर रहा था। दा यूहेंग अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके एक के बाद एक उसके सामने जितने भी बैंडिट्स आ रहे थे उन सबको जान से मार रहा था। पर तभी अचानक दा यूहेंग का ध्यान गोंगियन, याओ एंड लिंग लाओचैन की तरफ जाता है, जहां पर कुछ बैंडिट्स छुपकर गोंगियन पर अटैक करने के लिए काफी तेजी से गोंगियन की तरफ जा रहे थे। उन सभी बैंडिट्स को गोंगियन के ग्रुप की तरफ जाता देख दा यूहेंग जोर से चिल्लाता है और फिर अपनी व्हाइट टाइगर मीटियोर शावर एबिलिटी का इस्तेमाल करके उन सभी बैंडिट्स को किल कर देता है। फिर हमें मा शियाओतो को दिखाया जाता है जो इस समय फ्रंट लाइन में सबसे ज्यादा आगे थी। मा शियाओतो अपने इविल फिनिक्स फ्लेम का इस्तेमाल करके उसके रास्ते में आने वाली हर एक चीज को जलाकर राख कर रही थी। इस केव में जितने भी हायर लेवल के बैंडिट्स थे उन सबको करंट श्रेक 7 डेविल्स संभाल रही थी। तो दूसरी ओर जिनकी सोल पावर काफी ज्यादा कम है, यानी कि सोल ग्रैंड मास्टर्स एंड सोल एल्डर्स को सभी रिजर्व श्रेक 7 डेविल्स के मेंबर्स हैंडल कर रहे थे। जहां पर बे बे उनमें सबसे आगे था। बे बे ने इस समय अपनी ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन मार्शल सोल को एक्टिवेट कर दिया था। बे बे अपनी ब्लू ड्रैगन टायरन मार्शल सोल का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा ब्रूटली एक के बाद एक बैंडिट्स को मारते हुए आगे की तरफ जा रहा था। बे बे को बैंडिट्स पर अटैक करता देख वांगडोंग भी अपनी रेडियंट बटरफ्लाई गॉडेस मार्शल सोल को एक्टिवेट कर देती है और फिर अपनी लाइट ऑफ बटरफ्लाई गॉडेस सोल एबिलिटी का इस्तेमाल करके काफी सारे बैंडिट्स पर अटैक कर देती है। वांगडोंग के लाइट ऑफ बटरफ्लाई गॉडेस मार्शल सोल से निकलने वाले लाइट बॉल की पावर अब पहले से भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि वांगडोंग के गोल्डन लाइट सोल बोन ने वांगडोंग की लाइट ऑफ बटरफ्लाई गॉडेस मार्शल सोल की पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया था। वांगडोंग के लाइट ऑफ बटरफ्लाई गॉडेस एबिलिटी से निकलने वाले गोल्डन लाइट बॉल्स काफी तेजी से बैंडिट्स की तरफ जा रहे थे। गोल्डन लाइट बॉल्स को अपनी तरफ आता देख सभी बैंडिट्स अपनी सोल एबिलिटी को रिलीज कर देते हैं, पर वांगडोंग की लाइट ऑफ बटरफ्लाई गॉडेस एबिलिटी की पावर ज्यादा होने की वजह से वांगडोंग का ए अटैक उन सब की सोल एबिलिटी को डिस्ट्रॉय करके उन सभी बैंडिट्स को जाकर लगता है। अपना ए अटैक बैंडिट्स को लगता देख वांगडोंग काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है। फिर हमें शाओ शाओ को दिखाया जाता है जिसने अपनी फर्स्ट मार्शल सोल 3 लाइट सोल सीलिंग क्वाड्रंट को समन कर दिया था। शाओ शाओ अपने फर्स्ट मार्शल सोल की हेल्प से उसके सभी फ्रेंड्स को बैंडिट्स के हर अटैक से प्रोटेक्ट कर रही थी। शाओ शाओ एंड वांगडोंग को बैंडिट्स के खिलाफ लड़ता देख यूहाओ भी अब बैंडिट्स पर अटैक करने का डिसाइड करता है। यूहाओ अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी का इस्तेमाल करके उन सभी बैंडिट्स में से सबसे ज्यादा कमजोर बैंडिट को फाइंड करता है जिसके पास 1 वाइट सोल रिंग थी। अपने टारगेट को सिलेक्ट करने के बाद यूहाओ अपने फर्स्ट मार्शल सोल में लगे सभी सोल रिंग्स को समन करता है। जैसे ही यूहाओ अपनी फर्स्ट मार्शल सोल की सभी सोल रिंग्स को समन करता है, हमें यूहाओ के सराउंडिंग 2 वाइट सोल रिंग्स को अपीयर होता देख पाते हैं। जैसे ही यूहाओ के सराउंडिंग 2 वाइट सोल रिंग्स समन होती है, यूहाओ अपना पूरा ध्यान उस 1 सोल रिंग वाले बैंडिट पर फोकस करता है। उसके बाद यूहाओ अपनी पर्पल डेमन आइज एंड स्पिरिचुअल आइज को कंबाइन करके काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल शॉक अटैक उस बैंडिट पर करता
होता है, जिसकी वजह से उस बैंडिट का सर वाटरमेलन की तरह ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें से काफी ज्यादा रेड ब्लड बाहर निकलने लगता है। अपने कंपेनियन को इस तरह से मरता देख सराउंडिंग के सभी बैंडिट्स काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि उनके साथी की मौत आखिर कैसे हुई। अपने साथी को इस तरह से मरता देख वो सभी बैंडिट्स काफी ज्यादा ही शॉक में चले गए थे। तो दूसरी तरफ यूहाओ भी अपनी स्पिरिचुअल शॉक की इतनी ज्यादा पावर देखकर शॉक में चला गया था। अपने स्पिरिचुअल शॉक अटैक से उस बैंडिट को इस तरह से मरता देख यूहाओ काफी ज्यादा ही उल्टियां करने लगता है। इस समय यूहाओ के पास में शाओ शाओ थी। शाओ शाओ ने भी बैंडिट के सिर को ब्लास्ट होते हुए देखा था। उस बैंडिट के हेड को इस तरह से एक्सप्लोड होता देख शाओ शाओ भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और काफी ज्यादा वॉमिटिंग शुरू कर देती है। इस समय करंट श्रेक 7 डेविल्स एंड रिजर्व श्रेक 7 डेविल्स अपनी सोल एबिलिटी का इस्तेमाल करके काफी सारे बैंडिट्स को एक के बाद एक जान से मार रहे थे। पर तभी उन सबको केव के हिडन एरिया से काफी ज्यादा डरावनी आवाज आती है, जो कि पूरी केव में गूंजने लगती है। किसकी इतनी हिम्मत है जो डेथ गॉड के वर्शिपर को चैलेंज कर रहा है? तुम सभी जल्दी ही मेरे हाथों से मरने वाले हो और फिर बाद में मैं अपनी पावर की हेल्प से तुम सबको मेरा गुलाम बनाऊंगा। क्विल, तू भारी आवाज निकालने को ट्राई कर रहा है क्या? ईविल सोल मास्टर की ये आवाज सुनकर केव में जितने भी बैंडिट्स थे उनकी बॉडी पूरी तरह से कांपने लगती है। उस ईविल सोल मास्टर की आवाज सुनकर यूहाओ कहता है, तुम सभी केयरफुल रहना। उसके बाद यूहाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी की हेल्प से उस आवाज के डायरेक्शन में देखने लगता है, जहाँ पर यूहाओ को अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन की हेल्प से दिखता है ग्राउंड में पड़े हुए सभी स्केलेटन्स अचानक से ही ग्लो कर रहे हैं और उनके अंदर से रेड ऑरा बाहर निकल रहा है और फिर वो सभी स्केलेटन्स एक के बाद एक एक्सप्लोड होने लगते हैं, जिसकी वजह से उस पूरे केव में एक्सप्लोजन का साउंड गूंजने लगता है। इस वक्त श्रेक एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट्स यूहाओ के स्पिरिचुअल शेयरिंग एबिलिटी के रेंज में थे, वो सभी यूहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी की वजह से क्विकली रिएक्ट कर पाते हैं और फिर जहां ह्यूमंस की हड्डियां नहीं थी उस जगह जाकर छुप जाते हैं, जिसकी वजह से वो सभी उस एक्सप्लोजन से बच जाते हैं। पर दूसरी तरफ जो यूहाओ की स्पिरिचुअल शेयरिंग के रेंज में नहीं थे, वो सभी उस एक्सप्लोजन के अंदर आ जाते हैं, खासकर कि इनर एकेडमी के सभी डिसाइबल्स। उस केव में काफी ज्यादा हड्डियां एंड स्केलेटन होने की वजह से वहां पर काफी ज्यादा एक्सप्लोजन होने लगते हैं और सभी एक्सप्लोजन 10 सेकंड तक रहते हैं और फिर स्टॉप हो जाते हैं। उन सभी एक्सप्लोजन की वजह से केव में चारों तरफ धूल फैल जाती है, जिसकी वजह से किसी को भी सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वहाँ की धूल हट जाती है, हमें वहाँ पर ग्रे हेयर में एक ओल्ड मैन को अपीयर होता देख पाते हैं। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें नेक्रोमेंसर की असली पावर देखने मिलने वाली है। तो मिलते हैं एक और नई सोललैंड की वीडियो के साथ।